बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 40 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 40 में हमने बात करनी है मसल की। तो मसल हमारी बॉडी में एक टिश्यू का नाम है। हमारी बॉडी में 4 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, और ये एक और टाइप है जिसको कहते हैं मसल टिश्यूज़। तो मसल टिश्यूज़ हमारी बॉडी में वो टिश्यूज़ होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ कहते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और ये दो होती हैं, एक को हम एक्टिन कहते हैं, दूसरे को मायोसिन कहते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन की वजह से इनको हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हमारी बॉडी के। और ये मसल टिश्यूज़ हमारी पूरी बॉडी के टोटल वेट का 40 से 50% यही होते हैं। और 40-50% हमारी जो बॉडी का वेट है वो मसल टिश्यू का बना हुआ है। अब देखें, मसल टिश्यू मसल सेल होते हैं। मसल सेल को मायोसाइट भी कहते हैं, इनका मसल फाइबर भी कह सकते हैं। तो अब देखें, ये टाइप्स हैं हमारे मसल सेल की या मसल टिश्यूज़ की। तो हमारे पास जो बॉडी के अंदर जो मसल टिश्यूज़ हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक को हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, दूसरे को हम कार्डिक मसल कहते हैं, तीसरे को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब इन तीनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, तीनों में क्या फ़र्क है। अब देखें, पहली प्रॉपर्टी है नेचर। अगर हम इनकी नेचर की बात करें, जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये अनस्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब इनमें इस तरह की कोई पट्टियाँ नहीं होती, इनमें कोई लाइनें नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्राइएशंस कहते हैं पट्टियों को, लाइनों को। तो इनके अंदर कोई लाइनें, कोई स्ट्राइएशंस नहीं है। लेकिन जो कार्डिक मसल ये इनवॉलंटरी हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये स्ट्राइएटेड होते हैं। इसमें देखें, इस तरह आपको पट्टियाँ नज़र आ रही है, दीवारें आपको नज़र आ रही हैं इस तरह, तो ये स्ट्राइएशंस हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल ये वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में है। जिस तरह हमारे बाजू टांगों के मसल हम चाहेंगे तो मूव करते हैं, चाहेंगे तो नहीं मूव करेंगे। तो ये वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में, और ये भी स्ट्राइएटेड, उसमें देखें आपको ये पट्टियाँ नज़र आ रही हैं। और फिर सेल शेप की बात करें, दूसरा फ़र्क है स्मूथ मसल्स की जो सेल की जो शेप होती है वो स्पिंडल होती है। ये देखें, स्पिंडल सेल आपको इस शेप के नज़र आते हैं। देखें, दरमियान में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, और बाहर क्या नज़र आ रही है, सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। लेकिन जो कार्डिक मसल होती है ये ब्रांच्ड होते हैं। ये देखें, आपको इस तरह ब्रांच नज़र आ रही है ऐसे। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रही है, दूसरा सेल है, फिर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो इन सेल के दरमियान ये जो चीज़ होती है इनको हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। तो इंटरकलेटेड डिस्क की सिर्फ ये कार्डिक मसल में होती है, इस वजह से ये मसल ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक हो गया। और फिर मसल के अंदर आपको छोटी छोटी और लाइनें नज़र आती हैं, इनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल हो ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। ये देखें, बिल्कुल सिलेंडर की तरह आपको नज़र आ रहे हैं, और इनमें आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई की बात करें, तो स्मूथ मसल्स में एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। और कार्डिक मसल में भी देखें, नॉर्मली एक सेल के अंदर देखें एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन स्केलेटल मसल्स में एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे देखें, आपको ये मल्टीपल न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन करने की स्पीड है बहुत स्लो होती है, ये ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन कार्डिक मसल की जो स्पीड है वो इंटरमीडिएट होती है, मतलब इससे ज़्यादा होगी। लेकिन जो स्केलेटल मसल है वो स्लो टू रैपिड, जब हम चलते हैं तो स्लो होते हैं, क्योंकि जब भागते हैं तो रैपिड उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, या जब हम कांपते हैं तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन काज, अब इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ये कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद करते हैं, या पीछे से इनको जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो कार्डिक मसल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होती है। लेकिन हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके कंट्रोल में आते हैं ये कार्डिक मसल्स। लेकिन हमारे जो स्केलेटल मसल को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है। अब लास्ट पे इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें वो एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारा लीवर है, ठीक, हमारे किडनीज़ हैं, तो ये सारे स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। और स्मूथ मसल का काम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू होलो ऑर्गन। अब देखें, स्टमक एक होलो ऑर्गन है ना, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होलो ऑर्गन्स हैं, तो उनके अंदर जो चीज़ें मूव कर रही है, हमारी जो फूड मूव कर रही है, उनको कौन मूव करवा रही है? स्मूथ मसल मूव करवा रहे हैं। लेकिन कार्डिक मसल हमारे दिल के अंदर मौजूद होते हैं, हमारा दिल कार्डिक मसल का बना हुआ है, और दिल का काम क्या होता है? आपको ब्लड को पंप करना। तो ये कार्डिक मसल क्या कर रहे हैं? ब्लड को पंप कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो स्केलेटल मसल्स है ये हमारे हड्डियों के साथ अटैच होते हैं, और इनका हम गोश्त खाते हैं। जो हम गोश्त खा रहे हैं, जानवर का हम जो गोश्त खाते हैं
वो सारा उसका स्केलेटल मसल्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये स्केलेटल को मूव करवाते हैं। जिस तरह देखिए मेरा बाजू है, इसके साथ मसल्स अटैच हड्डियों के साथ है, ये मसल मूव कर रहे हैं जिससे हड्डियाँ भी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो ये बेसिक 3 टाइप्स है मसल की, और ये तीनों में बेसिक क्या है फ़र्क है जो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है।